नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपके सामने हाजिर हूँ सीए संजीत ओझा। 42वें जीएसटी काउंसिल में लिए गए निर्णय के बारे में चर्चा करने के लिए जो सबसे पहला निर्णय लिया गया है वह है कंपनसेशन सेस के बारे में। कंपनसेशन सेस आपके ऊपर लगाया जाएगा 5 साल बाद। कहाँ से 5 साल? जिस दिन जीएसटी आया था, जुलाई 2017 में आया था, वहाँ से 5 साल जून 2022 होता है, तो आपके ऊपर कंपनसेशन सेस जून 2022 के बाद लगाया जाएगा। फर्दर नोटिफिकेशंस इसके बारे में आएंगे जब अप्लीकेबल किया जाएगा। दूसरा, सेंटर स्टेट्स को कंपनसेशन देगी, 20,000 करोड़ रुपये देगी फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए, और फिनेंशियल ईयर 17-18 के आईजीएसटी के रिगार्डिंग 25,000 करोड़ रुपये का देगी। नेक्स्ट निर्णय ये लिया गया है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए, कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। ये समझने के लिए आपको एग्जिस्टिंग सिनेरियो में बता देता हूँ कि अभी क्या है कि जीएसटीआर 3B किसी भी केस में मंथली जाता है। जीएसटीआर 1 अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आप क्वार्टरली ऑप्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑप्शन, नॉट मैंडेटरी। लेकिन अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो जीएसटीआर 1 मंथली ही जाता है, मतलब दोनों रिटर्न मंथली हो जाता है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर हो। अब इन्होंने 1 जनवरी 2021 से क्या ऑप्शन लाया कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, लेकिन टैक्स मंथली जमा कराना पड़ेगा। सरकार अपने रेवेन्यू का नुकसान नहीं कर सकती। जो अगला डिसीजन है कुछ लिया गया है वह है एचएसएन के बारे में। एचएसएन के बारे में ये डिसीजन लिया गया है कि अगर आपका टर्नओवर 5 का बेस लाइन आप 5 करोड़ मानिए, 5 करोड़ टर्नओवर है या उससे कम है तो 4 डिजिट का एचएसएन कोड आप दिखा सकते हैं। लेकिन आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट का दिखाना पड़ेगा। कुछ स्पेसिफाइड गुड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफाइड क्लासेस होते हैं गुड्स के, उसके लिए आपको 8 डिजिट का ही दिखाना पड़ेगा। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वह है रिफंड के रिगार्डिंग। सपोज आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं और जो बैंक अकाउंट डाला हुआ है वो पैन आधार से मैप नहीं है, लिंक नहीं है, तो रिफंड नहीं आएगा। मतलब जिस बैंक अकाउंट में आप रिफंड चाहते हैं ये इंश्योर कर लीजिए कि वो बैंक अकाउंट पैन और आधार से वैलिडेटेड है, तभी रिफंड आएगा। अगला जो निर्णय लिया गया है वह है रिटर्न फाइलिंग को लेकर के, उसके ड्यू डेट को लेकर के। ड्यू डेट 1 जनवरी 2021 से जो लोग क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे उनके पास ये ऑप्शन, उनके लिए ये ड्यू डेट होगा नेक्स्ट मंथ के 13 तक, 13 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल कर देना है। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी क्या है कि आप 1 पहले कर सकते हैं, 3B बाद में कर सकते हैं। इससे इनपुट जीएसटीआर 2 में दिखने में दिक्कत होता है, तो इन्होंने रूल बनाया कि अब ऐसा नहीं होगा। पहले जीएसटीआर 1 फाइल करो, इसके बाद ही जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, पार्टी का बिल चढ़ा दिया, पार्टी को दिखने लगा और आपने टैक्स जमा ही नहीं किया। पहले जीएसटीआर 1 मैंडेटरी फाइल करो, इसके बाद 3B में चढ़ाओ, फिर 3B फाइल होगा। ये जो नियम लगाया गया है कि जीएसटीआर 1 पहले फाइल होगा, जीएसटीआर 3B से यह 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है। और जो ड्यू डेट में चेंज किए गए हैं 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्वार्टर एंड होने के अगले मंथ के 13 तारीख तक ड्यू डेट होगा जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करने का। ये 1 जनवरी 2021 से लागू किया गया। मतलब जनवरी टू मार्च वाला जो क्वार्टर एंडेड मार्च का आप फाइल करेंगे जीएसटीआर 1, उसका ड्यू डेट होगा 13 अप्रैल। इन क्रक्स हम ये कहेंगे समरी के तौर पे कि एक जो मेजर चेंजेज है जो हमारे लिए रेलिवेंट है कि जीएसटीआर 1 और 3B
दोनों क्वार्टरली ऑप्शन दिया गया है, सिर्फ उसी के लिए जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। दूसरा, ड्यू डेट में चेंजेज है। 1 जनवरी 2021 से जनवरी टू मार्च वाले क्वार्टर का जो फाइल करेंगे उनका ड्यू डेट होगा 13 अप्रैल, क्वार्टर एंड होने के अगले महीने के 13 तारीख तक। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2021 से आप GSTR 1 GSTR 3B के पहले फाइल करेंगे। मतलब जब आप GSTR 3B फाइल करने जाएंगे और 1 नहीं होगा तो एरर शो कर देगा कि आप GSTR 1 फाइल नहीं किए हैं, 3B नहीं कर सकते। जैसे अभी एक एरर आता है कि अगर पिछले मंथ का GSTR 3B नहीं हुआ है तो करंट मंथ का नहीं कर सकते। उसी तरह से एक एरर आ जाएगा कि आपने GSTR 1 रेलिवेंट पीरियड का नहीं किया है, इसीलिए आप GSTR 3B नहीं कर सकते हैं। ये कब से अप्लीकेबल होगा? 1 अप्रैल 2021 से, GSTR 1 GSTR 3B से पहले। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक्सप्लेन करने में सफल रहा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है, किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।